अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि अब बीएलएलबी एंट्रेंस और एलएलबी एंट्रेंस जो है उसका टाइम नज़दीक आ रहा है। इन द मंथ ऑफ मई जो है, एंड ऑफ मई या जून के महीने में जो है आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, चाहे आप बीएलएलबी 3 ईयर कोर्स करें या एलएलबी 5 ईयर कोर्स करें। अभी चूंकि सीयूटी भी होने वाला है और उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी, लेकिन आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए क्योंकि इस बार जो आपका कंपटीशन होगा, ख़ास तौर से हम बीएलएलबी 5 ईयर की बात कहें, उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इंटरेस्टेड, इसलिए आपको उसके लिए आज से ही तैयारी रखनी है। और साथ ही जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि इस साल से जो है एक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी जो है डिटरमाइन कर रही है कि बिलो 10% जिसको आते हैं एंट्रेंस में, उसको एडमिशन कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्रपोजल है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से कि 10% बिलो जिनके पॉइंट्स आएंगे एंट्रेंस में, उनको किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कहीं पर एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए एटलीस्ट आपको अबो 10 पॉइंट आने चाहिए। उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी जारी रखनी चाहिए। हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जेकेपी स्मार्ट ऐप पर भी और जेके यूट्यूब राकिब ज़िया चैनल पर भी, तो आगे भी हम करेंगे। आज का हमारा जो वीडियो है ये ज्योग्राफी के बारे में है, जिसमें से 7 एमसीक्यूज आपको आते हैं। जो पहला सिलेबस आपने देखा होगा, तो पहले आपको इंडियन पॉलिटी, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री, अब उसके बाद ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक को कवर करना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है या जेएंड की ज्योग्राफी पढ़नी है, तो कौन सा एरिया हमें टच करना है, किन एमसीक्यूज़ की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देनी है, इस वीडियो में हम वो जानेंगे। और साथ ही हम देखेंगे कि जो ये जो प्रीवियस पेपर्स आए हैं बीएलएलबी और एलएलबी के, उसमें ज्योग्राफी के कौन से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं आज तक, और उसी तरह से आगे भी हमें उसी के मुताबिक जो है तैयारी करनी है, उसी पैटर्न पे हमें मेहनत करनी है, ताकि क्योंकि ज्योग्राफी जो है ये एक वास्ट सब्जेक्ट है। ख़ासतौर से जिन स्टूडेंट्स ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा 11th-12th में, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हम आपको बताएंगे किस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे और साथ ही बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो आज की वीडियो में हम ये डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा और एक दो बार देखिएगा, ताकि आपको पूरी तरह से ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो क्लियर हो जाए। एक एक करके हम पूरा सिलेबस इंशाल्लाह आप टच करेंगे, क्योंकि अब टाइम भी नज़दीक आ रहा है। मैं चाहता हूँ आज से ही आप तैयारी जारी रखें। हमारी बुक जो है एलएलबी एंट्रेंस गाइड, वो आप साल लाइएगा, वहाँ से आप प्रिपरेशन कीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर की कोई भी बुक या अरिहंत की हो या किसी और की हो, वो भी आप लाइएगा, साथ साथ उसको भी आप तैयार कीजिए और हमारे लेक्चर को भी आप अपडेट देखते रहिए। तो आइए हम देखते हैं कि जो प्रीवियस पेपर्स आए थे बीएलबी एंट्रेंस या एलएलबी एंट्रेंस के, तो उनमें कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे। तो ये रहा आपके पास सामने जो पहला पेपर आ रहा है बीएलबी एंट्रेंस पेपर 2023। इसमें जो एमसीक्यूज पूछे गए थे ज्योग्राफी से, उसमें पहला एमसीक्यू है जावर माइनस आर लोकेटेड इन विच स्टेट, कि ये जो जावर माइनस है ये किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। उसके बाद 36 एमसीक्यू इसमें आया था, द फेमस हिस्टोरिकल पॉइंट अलीबाड़ सराई इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस। तो इसका सही आंसर है बी, यानी पीर पंजाल पास। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव अ कोस्ट लाइन। इंडिया में कितनी स्टेट्स के साथ जो है कोस्ट लाइन जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है 9। Which among the following is considered to be the best soil for plant growth? Best soil for plant growth जो है, इसका सही आंसर है सी, loam. The Kariwa soil of Kashmir refers to which among the following types of deposits? जो कारीवा सॉइल ऑफ कश्मीर है, जो पहाड़ी इलाकों में सॉइल होती है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो इसका सही आंसर है सी, लेक्स्ट्रॉइन। येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। येलो रेवोल्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑयल सीड्स, यानी डी। जिस तरह आपने वाइट रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, वो
मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ था, या ग्रीन रेवोल्यूशन हम बात करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर जो हमारा होता है उसको डेवलप हुआ था। इसी तरह से ब्लू रेवोल्यूशन आता है, तो ये अलग अलग किस्म के जो है रेवोल्यूशंस आए हैं, इनका ये भी एग्रीकल्चर के साथ ही रिलेटेड है। उसके बाद 41 एमसीक्यू है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया कौन सा है? इसका सही आंसर है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये 7 एमसीक्यूज जो है ये लास्ट ईयर 23 का जो पेपर आया था बीएलएलबी एंट्रेंस का, उसमें जियोग्राफी से पूछी गई थी। तो अब इससे आपको ये दिखना है कि किस तरह के क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे गए हैं। जैसे माइनस के बारे में पूछा गया है, सराय ये जो पास के पास जो पीर पंजाल पास है या जुलजला पास है, इनके बारे में पूछा गया है। कूस लाइन के बारे में पूछा गया है, या जो क्ले है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले जो है सॉयल जो है उसके बारे में पूछा गया है, या इसी तरह से जो है रेवोल्यूशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह है इनके बारे में पूछा गया है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे बीएलबी एंट्रेंस पेपर जो है 22 में जो आया था, 2022 में जो पेपर आया था उसमें जो है कौन से एमसीक्यूज पूछे गए थे ज्योग्राफी के सेक्शन से। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिपेल्ड बाय द सेंटर अंडर द फॉर्म लॉज रिपेल एक्ट 2021। तो ये जो फॉर्म लॉज उन दोनों, क्योंकि ये जो किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस वजह से गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया था, तो इसलिए उसके बारे में पूछा गया है, यानी करंट अफेयर जो ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है बी, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एक्ट 2020। इसका सही आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ई फिश मार्केट ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द स्टेट ऑफ आसाम रिसेंटली। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन ज्योग्राफी के साथ रिलेटेड है कि ई फिश मार्केट ऐप जो है ये लॉन्च हुआ था आसाम में रिसेंटली, तो उसका नाम क्या रखा गया? इसका सही आंसर है फिश वाले, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एटाकामा। एटाकामा के बारे में ट्रू क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, इट इज कंसिडर्ड एज ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। यानी एटाकामा जो है ये एक ड्राइएस्ट डेजर्ट है इन द वर्ल्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है था, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ सॉइल इज डोमिनेटेड बाय ऑर्गेनिक मैटर। किस सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है? तो ये 4 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है सी, ओ हॉरिजन। नंबर 5 जो है, विच इंडियन स्टेट शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद नेपाल। इंडिया की कौन सी स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है, मगर लॉन्गेस्ट बॉर्डर, यानी किस स्टेट का ज्यादा बॉर्डर नेपाल के साथ मिलता है? इसका सही आंसर है बी, यानी उत्तर प्रदेश। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन 6 पूछा गया था, दैट वाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ए पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ये पकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट के अंदर है? तो इसका सही आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। कमेटी ऑन कॉम्प्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विस ऑफ स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम हाउस होल्ड इज ऑल्सो नोन एज। जो कमेटी बनाई गई थी तो उसका सही आंसर है बी, नचिकेत मोर कमेटी। यानी यहाँ पर ये जो है 7th, तो ये तो इकोनॉमिक से आता है, यानी 6 एमसीक्यूज पूछे गए थे 22 के पेपर में जियोग्राफी से। एक पूछा गया था कि ये फार्मर्स लॉ जो बनाया गया था किसानों के लिए। दूसरा पूछा गया है फिश मार्केट जो है इसका नाम क्या रखा गया है, या ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वर्ल्ड में इसके बारे में पूछा गया है। अगेन सॉयल के बारे में पूछा गया है। बॉर्डर जो है इंडिया का किस कंट्री के साथ ज़्यादा बॉर्डर है, या नेपाल के साथ यहाँ पूछा गया है। इसी तरह से जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे है, उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन यहाँ पे कवर हुआ है, अलग अलग एरियाज से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब इसके बाद एक और पेपर हमारे पास है बीएलबी एंट्रेंस पेपर 21। तो 21 का जो पेपर है इसमें भी जो है अब देखेंगे हम ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट। किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? यानी ये सोलर सिस्टम का यहाँ पे आ गया है, तो इसका सही आंसर है बी, मार्स। द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज। इंडिया में कितनी स्टेट्स है, इसके बारे में ये एक कॉमन क्वेश्चन है।
ये भी पूछा गया है, क्योंकि जो JNK था ये तो उस वक्त पहले स्टेट था, अब उसको UT बनाया गया, इस वजह से काफ़ी हो सकता है कन्फ्यूजन ना हो। अदरवाइज 29 स्टेट्स थी, लेकिन अब जो है 28 स्टेट्स ही है इंडिया में। विच आर द फॉलोइंग इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री उसको कहते हैं जिनको चारों तरफ से अलग अलग देश होंगे। तो यहाँ पे 50 जो MCQ है ये भी पूछा गया है ज्योग्राफी से। इसका सही आंसर है C यानी नेपाल। इसको चारों तरफ से है कंट्रियाँ। स्यूज कैनाल कनेक्ट्स, जो स्यूज कैनाल है ये किसको कनेक्ट करता है? तो इसका सही आंसर जो है B, दैट इज मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो ये आप देखेंगे ये ज्योग्राफी है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात आ गई यहाँ पे, यानी ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। स्यूज कैनाल जो है। बागलियार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, ये जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी से पूछा गया है कि बागलियार डैम जो है ये किस रिवर के ऊपर है? तो इसका सही आंसर है D, चिनाब। विच लैक हैज़ बीन द कॉज ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसका सही आंसर है C, पेंगोन लैक। पेंगोन लैक ये चाइना और इंडिया के बीच में जो एक लैक आता है कारगिल में, लद्दाख में, तो लेह के अंदर है ये। तो ये इंडिया और चाइना के बीच समझो एक किस्म का एक बॉर्डर जैसा है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किस स्टेट के अंदर है? तो इसका सही आंसर है D, यानी गुजरात। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कोस्ट लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बॉर्डर से क्वेश्चन पूछे गए, जो बॉर्डर होता है कंट्रीज़ के बीच में। डैम्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, रिवर्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, या प्लैनेट्स वगैरह के बारे में भी, ये भी सारा जियोग्राफी में आता है। इसके बाद BLLB एंट्रेंस पेपर 20 का आप देखेंगे जो 2020 में पेपर आया था, इसमें भी कौन से MCQ जियोग्राफी से आए थे? तो यहाँ पर जो है एक पहला है सीजन्स ऑन अर्थ आर कॉज्ड ड्यू टू। तो ये सीजन जो ज़मीन के अंदर ऊपर होते हैं ये किस वजह से होते हैं? इसका सही आंसर है C, इंक्लेशन ऑफ अर्थ ऑन इट इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। डेली वेदर मैप शोइंग आइजोबार्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका सही आंसर है B, आइजोफिलिट मैप। द नागा हिल्स फॉर्म द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड। जो नागा हिल्स है ये इंडिया और किस स्टेट के बीच में जो है पड़ता है? इसका सही आंसर है C, यानी म्यांमार। द कनेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ साइक्लोन्स इज, ये 18th MCQ आया था। और इसका सही आंसर है A, ऑकरेंस ऑफ डिफरेंसेस इन टेम्परेचर रिजल्टिंग इन अब्रप्ट लॉवरिंग ऑफ प्रेशर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 19th MCQ है, इसका सही आंसर है D। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट प्लेनेटरी विंड। तो कौन सा प्लेनेटरी विंड नहीं होता? इसका मानसून नाम सही आंसर है। विच आर द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी इन द इवनिंग नाइट स्काई। तो इसका सही आंसर है 21 जो MCQ पूछा गया है D, यानी वेनस। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी स्टार्स के बारे में जो है, प्लैनेट्स के बारे में, यानी सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो है, जो हमारा वेदर वगैरह होता है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा लगता है डिफरेंट है, ये सीजन्स वगैरह भी इसमें आए हैं, ये भी क्योंकि ये भी ज्योग्राफी से आता है। अब इसके बाद BLB एंट्रेंस पेपर 2019 की तरफ हम आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जियोग्राफी से पूछे जाते हैं। तो 2019 में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज विच ऑफ दीज वॉल्केनोज इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। तो इसका सही आंसर है B, यानी स्टोम्बोली। टाइडल फॉरेस्ट्स ऑल्सो नोन एज, ये जो टाइडल फॉरेस्ट्स है इनका क्या नाम है? दूसरा नाम इनका क्या है? दैट इज मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ माउंटेन रेंज कॉल्ड। तो इसका आंसर है B, यानी अरकन योमा। द फेमस हिल स्टेशन कोडाकनाई लाइज इन। ये फेमस हिल स्टेशन जो है ये कहाँ पर है? दैट इज B, पलानी हिल्स। इन 2011 ONGC डिस्कवर्ड इंडियाज फर्स्ट शेल गैस रिजर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो ये 19 जो है इसका C आंसर है, वेस्ट बंगाल। द बोकरा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। तो बोकरा डैम किस रिवर के ऊपर बना है? इसका सही आंसर है D, सतलज।
द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया इज, तो दैट इज, यहाँ पर अगर देखेंगे तो वेटिकन। तो ये जो है ये एमसीक्यूज पूछे गए थे 2019 के पेपर में। तो यहाँ पर आप फिर एक बात देखिए कि यहाँ फॉरेस्ट्स के बारे में, ये जो अंडमान निकोबार इंडिया की स्टेट्स है उनके बारे में पूछा गया है, हिल स्टेशन के बारे में पूछा गया है, डैम के बारे में पूछा गया है, और वर्ल्ड की कंट्री यानी एरिया में अगर देखें, एरिया वाइज देखा गया है तो ये यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद हम जाएंगे एलएलबी एंट्रेंस पेपर। जो एलएलबी का पेपर होता है, क्योंकि बीएलबी का हमने देख लिया, अब हमें ज़्यादा पेपर को नहीं देखना है। अब हम एलएलबी के भी कुछ 2 पेपर यहाँ पे हमने देखे हैं। एक है एलएलबी एंट्रेंस 2022। तो एलएलबी 22 का जो पेपर है, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। तो जो डिस्टेंस होती है स्टार की फ्रॉम अर्थ, उसका मेजरमेंट का जो तरीका है, यूनिट जो होता है वो क्या होता है। ये 31 एमसीक्यू है। तो इसका सही आंसर है डी, लाइट ईयर। डैश एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करता है। तो बहुत इजी एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है असल में ये। तो इसका सही आंसर है ओजोन। डैश रेफर्स टू क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ को क्या बोलते हैं। इसका सही आंसर है ए, लिथोस्फीयर। एनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। एनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है। इसका सही आंसर है डी, इन विंड वेलोसिटी। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज ऑल्सो एज अ शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। शुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड किस स्टेट को कहा जाता है। दैट इज सी, क्यूबा। तो ये जो है एमसीक्यू पूछे गए थे 2022 के एलएलबी के पेपर में। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ अर्थ के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में, ये जो है इंस्ट्रूमेंट मेजर ऑफ अर्थ को, ये क्या हीट वगैरह जो है उनके बारे में पूछा गया है, और वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड की कंट्री के बारे में पूछा गया है। 21 का पेपर भी यहाँ पे हमारे पास है। जो 21 में एलएलबी का पेपर आया था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, विच ऑफ द आइलैंड इज सिचुएटेड इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड आता है। तो ये 31 जो है इसका आंसर है ए, लक्षद्वीप। विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी बड़ा कंटिनेंट सबको पता है एशिया ही है। 32 का जो है इसका बी है। विच लेक हैज़ बीन द कॉज ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये क्वेश्चन बीएलबी में भी पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो है दैट इज़ बी, पेंगुइन। द स्टडी ऑफ क्लाउड्स इज नोन एज। स्टडी ऑफ क्लाउड को क्या कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड सी, यानी नेफोलॉजी। रिक्टर स्केल यूज टू रजिस्टर द इंटेंसिटी ऑफ। रिक्टर स्केल जो है ये किस चीज़ की इंटेंसिटी को मेजर करता है। ये है अर्थक्वेक। तो ये एलएलबी का जो था 21 का पेपर है। तो इस तरह से हमने ये जो एलएलबी, बीएलएलबी के जितने भी पेपर्स हमने मेन पेपर जो है ये आपके साथ शेयर किए, ताकि आपको ये पता लगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बीएलएलबी के एंट्रेंस में या एलएलबी के एंट्रेंस में, कैसे पूछे जाए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। तो आपने देखा हर तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। चाहे अर्थ के बारे में पूछा गया है, सोलर सिस्टम के बारे में पूछा गया है, आइलैंड्स के बारे में पूछा गया है, हिल्स के बारे में पूछा गया है, या एरिया, जो कंट्री का एरिया, स्टेट का एरिया, वर्ल्ड की कंट्री का एरिया, उन सब चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए हमारा जो है ज्योग्राफी के ऊपर हम 1-2 लेक्चर और प्रोवाइड आपको करेंगे, जहाँ पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो जो हमारी बुक है उसमें हमने ऑलरेडी 100-200 एमसीक्यूज रखे हैं। तो हम चाहते हैं इसके अलावा भी जो हमने अब जांच लिया है, एक्सपीरियंस गेन किया है कि किस तरह के एमसीक्यूज आपको चाहिए, तो हम 1 और 2 वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, जिनमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा है ज्योग्राफी, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी पूछा जाता है, समटाइम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछा गया है, और समटाइम इसमें जेएंड की ज्योग्राफी को भी टच किया गया है। तो इसलिए हमें अब इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी या जेएंड की ज्योग्राफी से जो मेन एमसीक्यूज है उन सब को जो है यहाँ पे स्टडी करना है, रिसर्च करनी है उनके ऊपर, और प्रिपरेशन करनी है। तो क्योंकि हमारे 7 एमसीक्यूज ज्योग्राफी से भी आते हैं,
अगर हमने इस पोर्शन को छोड़ दिया तो हमारा जो है मेरिट डाउन हो सकता है। एटलीस्ट अगर 7 नहीं तो 7 में 3-4 एमसीक्यू अगर हमारे ठीक हो जाते हैं तो इस तरह हर एक सेक्शन में हम 2-2 3-3 एमसीक्यू अगर करते हैं तो हमारे 30-40-50 तक जो है एमसीक्यू ठीक हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ ज्योग्राफी जो है वो शेयर करेंगे। उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है टेलीग्राम का, वहाँ पे आप जुड़ जाएं तो इंशाल्लाह वहाँ पर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।